परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर हमारे पूरे अणु मिलेंगे और उनसे पूरा पदार्थ की संरचना होगी। फिर दिमाग में आता है कि सर परमाणु भी तो किसी से बना होगा। अगर आप लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जाओ, जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, तो डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल पार्ट होता है कि सबसे छोटी इकाई है, फिर उसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, तो पता चल गया परमाणु भी छोटे छोटे सब एटॉमिक यानी कि एटम से छोटे, परमाणु से छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जब अब संरचना की बात आएगी तो बहुत ध्यान से समझोगे। जैसे हम लोग किसी के सिंबल यानी कि उसका प्रतीक लिखते हैं, तो वो बेटा ऐसे ही नहीं बन गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मीन क्या हुआ कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। जो नीचे लिखा होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही प्रोटॉन होते हैं। तो इनके प्रतीक को, इनके सिंबल को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड पर या क्लास में का सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर हम कुछ के तो याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं कि परमाणु क्रमांक हमें कैसे याद रहे, उनके नाम कैसे पता चले, ये हाइड्रोजन है या फिर इसके बाद सोडियम, पोटेशियम जो भी हैं। तो एटलीस्ट कम से कम आपको शुरू वाले कुछ हमारे पास तत्व हैं जिनके बारे में हमें पता चल जाए। ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे तो जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में S, P, D और F ब्लॉक में हम लोग बांटेंगे। हमें करना क्या है कि कम से कम हमें S और P ब्लॉक के तत्व का थोड़ा सा पता हो जाए। तो देखोगे आप सबके पास बुक में तो नहीं है, हमारे स्कूल में तो पूरी आवर्त सारणी है, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा याद रखना होगा। मैं यहाँ पर, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं, 18 में से जो 2 होते हैं S ब्लॉक में आते हैं। इसके बाद जो 10 होते हैं बेटा हमारे, वो D ब्लॉक में आएंगे, और बाकी बचे हुए जो 6 होते हैं वो आपके P ब्लॉक में आएंगे। उन खंडों को आप S और P के अगर याद कर ले तो 8वीं से लेकर 11वीं क्लास तक तुम्हारे काम आएंगे, और उनसे तुम्हें उनके परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ बेटा आपको समझाने की कि उसे आप कैसे याद करोगे, क्योंकि थोड़ा सा तो हमें पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी जो मॉडर्न वाली है, नई वाली है, उस आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 18 समूह होते हैं जिन्हें ग्रुप कहते हैं, और 8 यानी कि 8 पीरियड होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हो आप। तो पूरी आवर्त सारणी के अंदर समूह हमारे कितने हुए? 18। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे मोजले ने दिया था, एक तो आप लोग पढ़ते हो मेंडलीव आवर्त सारणी जो मेंडलीव ने दिया था, और एक थी मोजले वाली जो नई आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब मेंडलीव ने बनाई थी उस समय तक ओनली 63 तत्व ही पता थे। लेकिन बेटा जो नई आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न आवर्त सारणी है, उसमें आप 118 एलिमेंट्स हैं। इन तत्वों को 18 ग्रुप और 7 पीरियड यानी कि 7 आवर्त में डिवाइड किया गया है। उन 18 ग्रुप में, 18 समूह में हमें अब थोड़ा सा पढ़ना क्या है, समूह नंबर 1 और 2,
और फिर बीच में डी ब्लॉक आएंगे, वो अभी तुम्हें नहीं सीखने। फिर समूह 13 से लेकर 18 तक। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर आपका ग्रुप नंबर 1 है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा और जिससे आप आसानी से याद भी कर सकते हो। उनकी आपको ट्रिक भी बता देंगे। ऐसे बीच में आपके डी ब्लॉक आएंगे, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर गैप थोड़ा सा। इसमें आपके ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आएंगे, जो आपको याद नहीं करने जरूरत नहीं है आपके लिए। यहाँ पर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट होगा हमारा 18 ग्रुप। तो इतने आपको ये अब हमें ध्यान रखना होगा बेटा, इनके जो आवर्त होंगे वो यहाँ होंगे 1, 2 जिन्हें पीरियड्स कहते हो, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 7 आ जाएगा। 7। अब इसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए कुछ नई हो सकती है, बट बेटा सीखने से पहले हर चीज नई ही होती है। सीखते सीखते हमें पता चल जाता है कि इसमें हमें क्या करना है। देखो अब समझो, जैसे हमारे पूरी आवर्त सारणी में बेटा सबसे हल्का तत्व जो होता है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। तो मैं पहले 1 ग्रुप को आपको सिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम Li, फिर सोडियम Na इसका प्रतीक होता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम Cs होता है और फ्रेंसियम Fr। तो इनके हिंदी में भी नाम यही होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं। पहला हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब हम कैसे करें इनके हमें परमाणु क्रमांक याद हो जाए। तो तुम्हें कुछ नया नहीं करना होता है बेटा। जो पीरियड होते हैं इस तरह से आवर्त, इनके अंदर जो तत्व होते हैं उनके नंबर होते हैं। जैसे पहले पीरियड में 2 ही तत्व होंगे, एक ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन होगा और ग्रुप 18 में हीलियम होगा। तो अब जब यहाँ से वहां जाओ, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 1 होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, जिसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जो बेस में लिखते हैं नीचे लिख रहे हैं, वो चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शुरू में लिखोगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन बनाया, किसी बच्चे ने लिख दिया H1, तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होता है जिसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हमारे लिए ये पता चल गया पूरी पीरियोडिक टेबल में पहला हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो पहले ग्रुप के अंदर ये एलिमेंट है और पहला पीरियड ये है। बीच में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे आपको, ये सब खाली जगह मिलेंगे। सेकंड पीरियड में, क्योंकि पहले में 2 एलिमेंट होंगे, एक हाइड्रोजन होता है हीलियम, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 18, इसके बाद 32 और 32। ये तत्व होते हैं, इनमें इस तरह से लाइन से पड़े रहते हैं। हमें क्या करना है बेटा, एक हमने याद कर लिया पहले नंबर वाला। अगर कोई तुम्हें दूसरा वाला पूछे तो इसमें 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3। फिर ये 8 नंबर आया, 3 में 8 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा 11। 11 में 8 जोड़ोगे 19 हो जाएगा 19। 19 में 18 जोड़ोगे 37 हो जाएगा। 37 में 18 जोड़ोगे 55 आ जाएगा। 8 7 15, 3 4 और 1 5। अब 55 में आपको 32 जोड़ना है,
तो उस समय तुम्हारा आ जाएगा 87। तो सबको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नंबर याद कर सकते हैं ऐसे 2, 8, 8, 18, 18 और 32। इससे तुम्हारा सब काम हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाले को लोगे तो फिर आपके पास आगे 32 आ जाएगा एक नंबर। अब देखो बेटा, ये पहले ग्रुप वाला, ये पहला समूह है, हमें कैसे याद हो जाएगा? ये सारे सिंबल हम लाइन से लिख लें और उन्हें हमें याद भी करना पड़े, तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो इनके लिए एक ट्रिक आप बना सकते हो सकता है कुछ बच्चों को सर ने कराया हो तो याद हो गया हो पहले कभी, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। इसकी ढेर सारी ट्रिक होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, पहला तो हाइड्रोजन है ही, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसे बोल दिया आपने, एक सिंगल टर्म होता है, H को है बोल दो, फिर LINA इंग्लिश में लिखोगे, इसे लीना बोल सकते हो, ली ना, लीना की रफ से हो गया। तो लीना की रफ से बजाज भी है। एक ऐसे भी याद कर सकते हो, तुम्हारा खून लाल होता है, तो लाल का मतलब क्या है उसके अंदर? ऐसा लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें आरबीसी बोलते हो। आरबीसी जानते हो, जिसकी वजह से हमारा खून लाल होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि है लीना के, ये आरबी लिख रहा है और सी लिख रहा है, तो आरबीसी एफआर से फरार बोल सकते हो। नहीं तो जिन बच्चों ने याद किया एक ही याद करोगे। ये भी बढ़िया है कि है तो आ गया है लीना, तो ने आपने लिखना पड़ेगा अपने पास से कि है लीना, ने छिपा रहेगा, ने की रब से फरियाद। और हम चाहते हैं ऐसी सिंबल आए, तो आपको एक टर्म और याद करना है। हाइड्रोजन हो गया है, Li हो गया ली, Na हो गया नी। अब के आ गया, मैं के वाला लिख रहा हूँ, आरबीसी। आरबीसी को ऐसे ध्यान रखोगे, आरबी ये हो गया और सीज, जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वहां से याद कर लो। तो हेलिना के आरबीसी एफआर क्या हो गया? फरार। तो यहां से भी याद कर सकते हो आप। तो इससे तुम्हारे दिमाग में सिंबल याद हो जाएंगे उनकी प्रतीक। एक लाइन याद की है, लीना के आरबीसी फरार। कई बार हम लोग कोई नया काम होता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले अरे ये कैसे हो गया? बोले तुम्हारा खून लाल है। बोले हाँ है, किसकी वजह से? आरबीसी के। बोले जो हमारे लीना है ना, बिल्कुल पीली है, सब आवाज कट रही है, अभी हो जाएगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, कई लोगों को पीलिया हो जाता है, सुना है? ठीक, तो उनका शरीर पीला हो जाता है, ठीक, तो उनके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी कि आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। तो बोले इसलिए आरबीसी भाग गया कहीं पर। फरार का मीन समझते हो? भाग जाना। तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, एक चौक के एक सामने वाला बच्चा देखा एकदम पीला पीला दिख रहा है, आपको मालूम है इसे पीलिया हो गया, इसके अंदर खून की कमी हो गई, खून में लाल रंग होता है आरबीसी की वजह से। बोले भैया आरबीसी ही भाग गए इनके, तो आपने नेम दे दिया कि पीला कलर ये भी है, आप समझ जाओगे इससे भी। तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना होगा कि ये लाइन हम याद कर सकते हैं इस तरह से है, लीना ने है लीना के आरबीसी फरार। है हो गया हाइड्रोजन, ली हो गया एल आई। तो पहला वाला हमें ऐसे लर्न हो जाएगा यार। ऐसी सेकंड ग्रुप में यहां से शुरू होगा, इसमें और नहीं होगा एलिमेंट, यहाँ होगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, आर। तो बी होता है
बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम और Ra रेडियम। तो हमें ऐसे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जब हम सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं, ये हमारे पास ग्रुप में ऐसे जिनको आप समूह कहते हो, तो इसका बेटा पहला ही तत्व जो होगा बेरिलियम होगा। इधर से इधर परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, इसका 3 है तो इसका हो जाएगा 4, एक नंबर बढ़ा दोगे। इसका 11 है तो इसका 12 हो जाएगा, इसका 19 है तो इसका 20 हो जाएगा, इसका 37 है तो 38 हो जाएगा। इधर से इधर जाते हैं तो एक एक बढ़ता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो गैप ये होता है जो मैंने यहाँ लिखा है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसके और इसके बीच में 2 का गैप होगा, इसमें और इसमें 8 का, इसमें और इसमें 8 का, फिर यहाँ पर इसमें 18, फिर इसमें 18, इसमें और इसमें 32 का गैप आ जाएगा। तो ये आप उसमें ऐड करके जोड़कर बता सकते हो। तो ये हम लोग इसमें इस तरह से इनके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप या तो यहाँ 18 जोड़ रहे थे तब निकाल रहे थे, नहीं तो सामने लिखा है उसी में एक नंबर बढ़ा दो, 55 से 56 हो जाएगा, ये 87 का 88 हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग ग्रुप नंबर 13 में, क्योंकि बीच में जो हमारे 10 ग्रुप होते हैं 3 से लेकर 12 तक, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, और ये तब तुम्हारे काम के होंगे जिस समय आप 12th में आ जाओगे 12वीं क्लास में। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, 12th स्टैंडर्ड में जब पहुंचोगे तब जाकर आपको ये सब मिलेंगे पढ़ने को, 11वीं तक भी नहीं मिलेंगे। अब मैं आ रहा हूँ ग्रुप नंबर 13 में। तो 13 के अंदर आप देखोगे पहला एलिमेंट होता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम जी। बेटा यहाँ पर कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आ रही होगी। हाँ अभी भी कट रही है। अरे अब कैसे, अब तक सर कर रहे हैं, माइक ऑफ कर लो बच्चों, अभी हम इसकी वीडियो भी डाल देंगे चल ग्रुप पे। माइक बंद कर लो जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि आवाज में हम लोग तो सही कर नहीं सकते हैं। अभी एक बच्चे का फोन आ गया तो वो मैंने काटने चक्कर में वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। यही होता है बेटा, बीच में गड़बड़ी हो जाती है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ लो, और जहाँ समझ में ना आए तो हम उसकी वीडियो भी डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं सर, आज सिर्फ इन्हें पहला और दूसरा ग्रुप समझा देते हैं, आगे भी प्रॉब्लम होगी वरना। तो बेटा आप समूह नंबर 1 और समूह नंबर 2 को ही याद करेंगे, क्योंकि एक साथ करवा देंगे तो बहुत समस्या में आ जाओगे, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। तो कम से कम आज कुछ तो एलिमेंट आपके तैयार हो जाएंगे। तो जो पहला वाला ग्रुप था हमारा, वो हमने ले लिया था हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक। तो ये समूह नंबर 1 था, ग्रुप 1। ग्रुप नंबर 2 में होता है बेटा Be, Mg, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाएगा। अब यहीं पर हमें ध्यान रखना होगा कि इनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक हमें कैसे याद हो। एक याद कर लो कि सर यहाँ पर लिथियम के बाद बेरिलियम आया था, लिथियम का 3 था तो इसका 4 था। अब मुझे पता चल गया अगर मैं 4 में 8 ऐड कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर दूँ 20 हो जाएगा, इसके अंदर आपको 18 ऐड करने होंगे, 38 हो जाएगा, फिर 18 ऐड कर लो 56 हो जाएगा। अब इसमें आपको 32 ऐड करने होंगे तो यहाँ पर 88 आ जाएगा। ये एटॉमिक नंबर हमें ध्यान रखना है। 2 तत्व के बीच में ऐसे नहीं लिख देते, क्योंकि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट था, इसके साथ सेकंड ग्रुप में पहला या नहीं रहता है, वो सेकंड ग्रुप में यहाँ पर आएगा आपको सेकंड पीरियड से, बेरिलियम से। यहाँ पर जगह खाली होती है, क्योंकि जो हम ये नंबर लिखते हैं ये नंबर कुछ और नहीं है, ये पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, फिर 8 तीसरे में, चौथे में 18, पांचवें में 18, फिर छठे में 32, ऐसे ही सातवें में भी 32 तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो उसी ढंग से इस पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है।
तो आपने यहाँ पर पहला ग्रुप सीख लिया। दूसरे के लिए कोई ट्रिक ऐसी तैयार कर लो कि उससे मैच करके हम कर लें। बोले सर हमने ये लिख तो लिया, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा जब आप मन में बोलते हो कि हेलिना ने की रब से फरियाद या हेलिना के आरबीसी फरार, तो हम अपने आप सोचेंगे, बोले है पढ़ लिया तो ये एच आ गया, ली पढ़ लिया तो एल आई आ गया, ना पढ़ लिया तो एन ए आ गया, के पढ़ा तो के जानते हो इंग्लिश में बनाना, आरबीसी तो आरबी ये लिख दिया और सी ये लिख दिया सी एस, और आर के लिए एफ आर लिख दिया और आपके एलिमेंट तैयार हो जाएंगे नाम। ऐसे ये वाला है। तो इसके लिए बेटा कुछ सिंपल भी होते हैं, कुछ मजेदार होते हैं। जैसे हम ऐसे ही सिंबल से देखें, बी लिख दिया बे, एम जी मग, सी ए का, एस आर सर, बी ए बा, आर ए रा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं बेटा, बे मग का सर बारा। कैसे याद करेंगे? बे मग का सरवारा। मग जानते हो? मग्गा। सरवारा होता है मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें गेहूं वगैरह रखते हैं, चिड़ियों के लिए खाने के लिए रखते थे छत पे। तुम लोग सरवा बोलते हो उसे, तो वहीं से याद कर लो सरवारा। ठीक है, तो बिना मग का सरवारा है ये, बे मग का सरवारा, ऐसे याद कर लोगे। बोले सर ऐसे याद नहीं होगा, तो ऐसे याद रखो। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा ट्रिक अपनानी पड़ती है। बोले बे से लिख दिया बेटा, एम जी से मागे, फिर सी ए से कार, एस आर से स्कूटर, बी ए से बाप। बाप राजी नहीं है, बाप रोए। इतने बाप के पास पैसा थोड़ी है कि राजी हो जाएगा। आप अपने पापा से कह के देना कार स्कूटर मांगना, घर में बैठ के रोएंगे क्या क्या इतने मांग रहे, पढ़ाई लिखाई करनी है। चलो बाप राजी, आजकल सबके पास पैसा है, राजी हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इन्हें याद कर सकते हैं ग्रुप सेकंड के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर यानी के परमाणु क्रमांक। तो ये बेसिक नॉलेज है आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। तो अच्छा लगा, कई बच्चों को इनकी ट्रिक पता थी, इसका मतलब वो उनके प्रतीक सीख गए। बस समस्या कहाँ आती है बेटा? एटॉमिक नंबर लिखने में, परमाणु क्रमांक। तो आप इस तरह से जैसे मैंने बताया कि पहले वाले का लिख लिया, उसके नीचे वाला कब आ जाएगा उसमें 2 जोड़ दो, उससे नीचे वाले में 8 जोड़ दो तो आ जाएगा, उसके नीचे 8 जोड़ो तो आ जाएगा, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे और फिर 32 जोड़ोगे, तब आते चले जाएंगे। तो इस तरह से बेटा हमारे परमाणु क्रमांक और एक बार में याद नहीं होते, पर डे आप इन्हें रिवाइज करोगे, उन्हें बार